हेलो कोडर्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑन कोडिंग केमिस्ट। सो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट डिक्शनरीज इन पाइथन। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने अपने डेटा टाइप्स में स्ट्रिंग्स, लिस्ट एंड न्यूमेरिक डेटा टाइप्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं सो उन्हें ज़रूर देखिएगा, बिकॉज वो आपको आगे आने वाले कॉन्सेप्ट्स में हेल्प कर रहे होंगे। नाउ इसी के साथ स्टार्ट करते हैं अपना डिक्शनरी। सो जैसे कि आपको याद होगा, अपने न्यूमेरिक डेटा टाइप के इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया था कि डिक्शनरीज मैपिंग डेटा टाइप में आती है। नाउ मैपिंग डेटा टाइप, इसके वर्ड से आप इसका मीनिंग अगर इंटरप्रेट करें तो आपको समझ आ रहा होगा ये एक्चुअली सिमिलर है एक मैप के। नाउ मैप को हम क्यों यूज़ करते हैं? मैप को हम यूज़ करते हैं एक पर्टिकुलर लोकेशन या फिर एरिया को लोकेट करने के लिए। सिमिलरली डिक्शनरीज क्या करती हैं? डिक्शनरी अगर आपने पहले तो पढ़ रखा है तो आपने सुना होगा डिक्शनरी एक्चुअली की वैल्यू पेयर होती है। नाउ वो कीज़ के अकॉर्डिंग अपनी वैल्यू को लोकेट कर रही होती हैं, जैसे कि हम मैप के डायग्राम के अकॉर्डिंग अपनी लोकेशन को लोकेट कर रहे होते हैं। ओके, ना ये तो हो गई टेक्निकल बात कि डिक्शनरीज की वैल्यू पेयर होती हैं एंड वो कीज़ एंड वैल्यूज़ को स्टोर करती हैं। ना अगर आपको इसको समझना है ईजी वे में तो आप ऐसा सोचिए, जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में लिस्ट डिस्कस कर रखा है। सो लिस्ट में क्या होता था, हमारी ज़ीरो बेस्ड इंडेक्सिंग होती थी। दैट मीन्स अगर आपको उसकी कोई वैल्यू एक्सट्रैक्ट करनी है सो आप वो न्यूमेरिक इंडेक्स को पास करते थे एंड उसके अकॉर्डिंग आपको आपका आउटपुट मिल रहा होता था। बट डिक्शनरी में आपके पास एक कन्वीनियंस है कि आप इसमें खुद के इंडेक्स डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल लिस्ट में 0, 1, 2 ये प्री डिफाइंड इंडेक्सेस हैं एंड आप इन्हें चेंज नहीं कर सकते। बट डिक्शनरी में आप अपने इंडेक्सेस को अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। आप अपने इंडेक्सेस को इधर स्ट्रिंग रख सकते हैं और इधर न्यूमेरिक रख सकते हैं, यह आपके ऊपर है। सो ये था सिंपलर वे डिक्शनरी को समझने का। ना इसका नीड क्या हुआ? सो आप ऐसा सोचिए, जैसे मैंने आपको बताया था आप लिस्ट में सारी टाइप्स की वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका नेम, आपका चैनल नेम, आपके इंस्टाग्राम ID। बट वॉट इफ़ मुझे लिस्ट से वो वैल्यूज़ एक्सट्रैक्ट करनी हो? सो मैं पास कर रहूँगा L का 0, L का 1 इक्वल्स टू दिस, जो कि एक सेंस नहीं बनाता है अगर आप कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज़ के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। नाउ अगर सिमिलर वे में फॉर एग्जांपल मेरे पास एक पर्टिकुलर इंसान की प्रोफाइल है एंड मुझे उसका इंस्टाग्राम ID फाइंड आउट करना है। सो अगर मैं डिक्ट 1 में एज अ पैरामीटर डायरेक्ट इंस्टाग्राम पास करूँ सो मुझे उसकी इंस्टाग्राम ID आउटपुट होनी चाहिए, क्योंकि बिकॉज यूज़र को नहीं पता है कि आपकी इंस्टाग्राम ID एक लिस्ट में कौन से इंडेक्स पे स्टोर है। सो वो इंस्टाग्राम पास कर रहा होगा एज अ पैरामीटर और उसके रिटर्न में आपको आपकी वैल्यू यानी इंस्टाग्राम ID उसे पास करनी होगी। सो इस चीज़ के लिए हम अपना डिक्शनरीज को यूज़ करते हैं ना। डिक्शनरी जो हम नॉर्मल डिक्शनरी भी पढ़ते हैं आप उससे भी कंपेयर कर सकते हैं, जिसमें हमारा जो की हो जाएगा वो वर्ड एंड जो हमारी वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी उसका मीनिंग। ओके, सो आप जब जैसे ही डिक्ट में पैरामीटर में आपका वर्ड पास करेंगे सो डिक्शनरी आपको उसका मीनिंग रिटर्न कर रही होगी। ओके, ना डिक्शनरी के कुछ इनबिल्ट फंक्शन पढ़ते हैं, जैसा कि हमने लिस्ट में पढ़े थे। ओके, सो डिक्शनरी में एक इनबिल्ट फंक्शन होता है आइटम्स। ये एक्चुअली क्या करेगा, आपके डिक्शनरी की सारी वैल्यूज़ इंक्लूडिंग कीज़ एंड वैल्यू आपको रिटर्न कर रहा होगा आपके आउटपुट विंडो में। उसके बाद आता है हमारा कीज़। ना कीज़ क्या कर रहा होगा, आपकी जो डिक्शनरी है उसमें जो जो कीज़ प्रेजेंट हैं। फॉर एग्जांपल हमारी जो फर्स्ट डिक्शनरी है उसमें हमें यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम ये दो कीज़ डिफाइंड है। सो इन्हें ही बस हमारे आउटपुट विंडो में ये फंक्शन आउटपुट कर रहा होगा। हमारा इसमें लास्ट जो फंक्शन आता है वो है वैल्यूज़। ना ये क्या कर रहा होगा, हमारी जो इस डिक्शनरी में वैल्यूज़ हैं जैसे कोड केमिस्ट एंड सुमित नवीन, ये जो वैल्यूज़ हैं इन्हें ही बस आउटपुट कर रहा होगा। ओके, ना हमारा एक और इंटरेस्टिंग फंक्शन जो डिक्शनरीज के साथ आता है वो है अपडेट फंक्शन। ना फॉर एग्जांपल जैसे आपने देखा होगा, आप अपने यूज़र नेम इंस्टाग्राम में चेंज कर सकते हैं या अपडेट कर सकते हैं। सिमिलरली आप अपना चैनल का नेम भी चेंज कर सकते हैं। सो इस चीज़ को करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल आपको अपने चैनल का नेम चेंज करना है, बाकी चीज़ें आपको सेम रखनी है एंड आपको कोई और भी अपना जो लिंक है या फिर कोई वेबसाइट की लिंक है वो भी ऐड करनी है। सो आप कैसे करेंगे, सो आप एक और डिक्शनरी फॉर्म करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे डिक्ट 2 किया है और डिक्शनरी फॉर्म करने के लिए हम कर्ली ब्रेसेस यूज़ करते हैं जैसा कि हमने यहाँ पे किया है। एंड सिमिलरली हम लिस्ट के लिए क्या यूज़ करते थे, स्क्वायर ब्रैकेट्स। ओके, सो उसके बाद कर्ली ब्रेसेस के अंदर हमने सेम की यूज़ किए जैसा कि हमारे पास फर्स्ट डिक्शनरी में प्रेजेंट थी एंड उसके वैल्यू में हमने पास कर दिया है
कोडिंग केमिस्ट, हमारे चैनल का नेम। हमने यहाँ पे कोड केमिस्ट लिखा था, वो इसीलिए लिखा था ताकि हम इसे अपडेट कर सकें। और उसके बाद हमने एक रैंडम वैल्यू पास किया ताकि उसे दिखा सकें कि वो कैसे अपेंड होती है हमारी प्रीवियस डिक्शनरी में। सो टी एंड उसके बाद हमने उसकी वैल्यू पास कर दी ए। ये जस्ट एक रैंडम वैल्यूज़ हैं। ओके, सो इस कोड में क्या हो रहा होगा, एग्जीक्यूट होने के बाद अगर तो हमारी दोनों डिक्शनरी में कोई की सेम मिलती है, सो जो जिस डिक्शनरी से हम अपनी प्रीवियस डिक्शनरी को अपडेट कर रहे हैं, सो हमारी जो अभी की करंट डिक्शनरी है उसकी वैल्यू हमारी प्रीवियस डिक्शनरी की वैल्यू में अपडेट हो जाएगी। फॉर एग्जांपल दोनों में यूट्यूब की सेम है, सो यहाँ पे जो कोड केमिस्ट वैल्यू है वो यहाँ पे रिप्लेस होके कोडिंग केमिस्ट हो रही होगी। एंड सिमिलरली नॉट टी सेम नहीं है कहीं पे भी, इंस्टाग्राम एज इट इज़ रहेगा जैसे वो है, एंड हमारे जो टी एक वैल्यू है ये इस डिक्शनरी में ऐड हो जाएगा एज अ न्यू वैल्यू। ओके, सो इस कोड को एक बार रन करके देखते हैं, F5। सो आप देख सकते हैं जैसा कि हमने अपने कोड में डिस्कस किया था, आउटपुट वैसे ही आ गए हैं। जैसे यहाँ पे हमने dict1.youtube यानी स्क्वायर ब्रैकेट में यूट्यूब पास किया था एज ए इंडेक्स, जैसे हम लिस्ट में करते थे। सो हमें उसकी वैल्यू पास हो रही है कोड केमिस्ट। एंड सिमिलरली अपना इंस्टाग्राम का आईडी पास हो रहा है समित नवीन 029। एंड आइटम्स में हमें सारे आइटम्स जैसे की एंड वैल्यू दोनों ही आउटपुट मिल रहे हैं जब हमने आइटम्स फंक्शन यूज़ किया था। एंड हमारे कीज़ फंक्शन से हमें ओनली कीज़ आउटपुट मिल रही है। सिमिलरली हमारे वैल्यूज़ फंक्शन से हमें वैल्यूज़ आउटपुट हो रही हैं जो जो उस डिक्शनरी में स्टोर थी। और लास्ट फाइनल हमने अपडेट फंक्शन देखा था। सो अपडेट फंक्शन के थ्रू आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा जो यूट्यूब की है उसकी वैल्यू कोडिंग केमिस्ट से अपडेट हो गई है, जो कि पहले थी कोड केमिस्ट। एंड इंस्टाग्राम एज इट इज़ आपकी डिक्शनरी में अवेलेबल है, एंड आपके पास एक न्यू वैल्यू ऐड हो गई है बिकॉज dict2 में एक न्यू वैल्यू थी, वो है टी एंड ए। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपको इस वीडियो में अभी भी कोई डाउट या फिर कोई क्वेरी है तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं। अब हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप कोडिंग। बाय बाय।